नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ देश के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं, जो इन दिनों पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। और बताइए, कैसे हैं आप? बस जी बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा गलत कर दिया है जी। अच्छा जी, आपने कट्टर पढ़ा लिखा नहीं बोला जी। भ्रष्टाचार भी तो नहीं बोला मैंने। नहीं, फिर वो कट्टर झूठा भ्रष्टाचार- मुख्यमंत्री भी तो नहीं बोला मैंने। ये एडिट हो जाता होगा ना, ये तो आपका। तो आप मुझे मत बताइए। हाँ, नहीं, वो तो मैं- आपकी मैंने कैमरे के सामने तारीफ कर दी। खैर, आप बार बार पीएम मोदी की डिग्री क्यों मांग रहे हैं? देखिए जी, पढ़ा लिखा आदमी जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा तब तक कैसे होगा, आप मुझे बताइए जरा। इसलिए मैं मांग रहा हूँ कि मुझे डिग्री दिखा दीजिए जी। कम से कम पढ़ा लिखा आदमी जेल में बैठता है, बात करता है सलीके से वहाँ पे, तो लगता तो है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जेल में जा रहा है। एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसमें डिग्री नहीं है, उसका क्या 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 बात है, बताइए उसकी। आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री सत्येंद्र जैन की तरह जो जेल में है, मनीष सिसोदिया की तरह जो भ्रष्टाचार में फंसा है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी, वो तो इतना गऊ आदमी है, कट्टर गऊ आदमी है वो मनीष सिसोदिया। और जो कट्टर जैन है वो दूसरे वाला सत्येंद्र जैन। और उन दोनों को कड़ी साजिश के तहत अंदर किया गया है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप पीएम मोदी की डिग्री क्यों बार बार मांग रहे हैं? आपको संतुष्टि मिल जाएगी? हमें जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो हमने कहा कम से कम डिग्री तो मांग ले भाई की, देख तो लेंगे डिग्री। लेकिन साइट्स में तो अवेलेबल है ना। आपको हाईकोर्ट से भी 25,000 का जुर्माना लग गया, उसके बाद भी आप चुप नहीं है। 25,000 से क्या होता है? कुछ नहीं होता जी। मैं तो 25,000 करोड़ डकार करके सॉरी खांसी आ रही थी। कसम बच्चों की झूठी खा रहा हूँ जी। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसको घर में भी नहीं बुलाते हैं कि भैया तुम घर में आओ ना। जब पढ़ा लिखा आदमी होता है, घर में आता है, घर में बैठता है, बात करता है, सलीके से बात करता है। ऐसे थोड़ी होता है आप किसी को भी घर में बुला लेते हो। आप भी पढ़े लिखे हो। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं हूँ जी, मैं तो आईएएस लेवल का बंदा हूँ। मेरी क्या आईएएस बात या करनी है? आईआरएस? वही जो भी है, मतलब जो भी होता है। खड़गपुर से आईआईटी किया है आपने? मैंने बहुत जगह से बहुत सारी चीजें की हैं। जैसे कि? मेरे पास डिग्री भी है। मैंने देखो 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन ये की क्या है। पर्चा लेके बैठे हैं आप? यह पढ़े लिखे आदमी का पढ़ा लिखा एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, वो मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ जी। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। घर घर नाली घर घर गैस, घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिल्ली में यही हो रहा है, और मतलब देश में यही हो रहा है। बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे सबको पकौड़े बनाने चाहिए। बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल हॉस्पिटल बाढ़ में जाए। वाह वाह वाह। और आम आदमी से मन की बात है जी, आम आदमी से मन की बात, और अपने भाई से धन की बात। ये सब तो आप करते हैं। तो ओ शिट, ये तो मेरा ही पर्चा मेरे को भाई। तो सिसोदिया नहीं है ना, तो ढंग का लिखने वाला हमारा अंदर बैठा हुआ है, वरना वो बहुत अच्छा लिखता है। वो एकदम सही। ये गलती से मेरा पर्चा मेरे पास आ गया। कोई नहीं, मैं दूसरा लिख। पढ़े लिखे की निशानी क्या है? ये पेन रखना? पढ़े लिखे की निशानी होती है जो आदमी अपने पास पेन रखता है। ढक्कन है ये तो। पेन कहाँ है? ढक्कन तो मेरा बन गया, ढक्कन तो मैं हूँ। मेरे क्या बताऊँ मैं आपको, सॉरी। और एक बार आप अपना चश्मा दिखाएंगे? चश्मे में आप क्या देखेंगे, ये एकदम क्लियर है। देखिए, इससे एकदम क्लियर व्यू मिलता है। वही मैं कह रही हूँ, आप इतने पढ़े लिखे हैं कि शीशा भी टूट गया। नहीं, वो मैं आया था ना, तो आपके वो बंदे ने बोला जी शीशे से वो ग्लेयर आ रहा है, तो मैंने कहा लो फिर लो, अभी रिमूव कर देता हूँ। चक्कर क्या है अंजना जी, मैं आपको अंजना जी? अच्छा, ओ सॉरी पूजा जी, क्योंकि क्लियर आ रहा है ना वो, इस वजह से मैं आपको बता रहा था। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है रिस्पेक्ट से बात करता है। मैंने आज तक अपनी बीवी को भी बिना जी के बात नहीं किया है, और वो तो मुझे जी बोलती है। तो ये होता है। अब सामने वाला बंदा कभी भी किसी की सदस्यता छीन लेता है, किसी को जेल में डाल देता है, किसी के ऊपर तलवार लटकी होती है कि अब तेरा नंबर है। लेकिन कहीं आपकी भी सदस्यता ना चली जाए, क्योंकि आप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, कोर्ट के ऊपर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पे भी एक्शन लिया जा सकता है। मुझे तो पता है जी, मेरे खिलाफ तो होंगी कार्रवाइयाँ होंगी, कर लो जी जिसको जो करनी है। पर ये कट्टर ईमानदार आदमी चुप नहीं बैठने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चुप नहीं बैठूंगा। कसम बच्चों की बीवी की झूठी खा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। एक बात बताइए, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं आपको 2 मिनट में प्रूफ करता हूँ। 2 मिनट देखिए। मैंने बोला जी घर नहीं लूंगा,
मैंने बोला जी गाड़ी नहीं लूँगा, मैंने बोला जी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैंने बोला जी पैसा नहीं खाऊंगा, मैंने बोला देशद्रोह नहीं करूँगा, मैंने बोला वो शराब के अंदर कुछ नहीं करूँगा। इन सभी चीज़ों में मैं फंस गया। घर भी लेना पड़ गया जी, अच्छा, गाड़ी भी लेनी पड़ गई जी, सब तरीके की पागलपंतियाँ भी करनी पड़ गई जी, पर मैंने उस चीज़ को एडमिट करा और मैं वहीं पे हूँ, मैं कहीं भागा नहीं जी। अगर मैंने कोई गलती की, मैंने आपसे एडमिट किया कि मेरे से गलती हुई है। शराब घोटाला किया आपने? ऑफ द माइक बोल रहा हूँ, ऑफ द माइक बोल रहा हूँ, किया है, जब भी तो अंदर बैठा सिसोदिया। अब मैंने अपने नाम कुछ नहीं करता, मैंने उसके नाम कर दिया सारी। इसलिए आप साइन नहीं करते कहीं? मैं साइन करता कभी ही पेन नहीं रखते, ढक्कन रखते? अपने पास सिर्फ मैं क्लीन चिटें रखता हूँ, इस तरीके की वाइट कलर की, जो भी आता है उसे क्लीन चिट दे देता हूँ। आपको डर नहीं है आप जेल चले जाएंगे? एक बात बताइए जी, कैसा आदमी जो कि नाली के कीड़े से भी बदतर जिंदगी जी रहा था, वो तो अन्ना जी की कृपा हुई, उनका मैंने वो कर लिया, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, सबके अंदर दे देंगे गन्ना, वो हमने करा था। और आई लव राजेश खन्ना, ये हमने किया था। और उसके बाद ही मैं लाइमलाइट में आया, और उसके बाद ही एक आदमी जिसने ज़िंदगी में उसके बैंक में 25,000 रुपये नहीं है, उसके 25,000 करोड़, इतने सारे पैसे कमा लिए मैंने, पता नहीं कितनी पुश्ते तर पैसे हैं आपके पास? बैंक बैलेंस बताएंगे सर? ईमानदारी से, कट्टर ईमानदारी से बताऊं या ईमानदारी से बताऊं? कट्टर ईमानदारी से बताता हूँ। देखिए, मेरे जितने रिश्तेदार हैं उनके घरों के अंदर मैंने तहखाने बनवा दिए हैं, वहाँ पे अंदर अच्छे से मैंने पैसे वैसे सब जमा करा दिए, सबको रोज़गार दे दिया, सबके पास पैसे पहुँच गए, और सबकी वीडियो बना लिए मैंने। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं मेरे पैसे खाने की कोशिश की, ऐसी जगह फंसाऊंगा कि याद करो। लेकिन अब तो आप ही फंसने वाले हैं। ऐसे नहीं फंसता केजरीवाल। चलिए जरा शूट कर लेते हैं। हाँ प्लीज़, हाँ आप करें हाँ। क्यों आप इसलिए पीएम मोदी पे सवाल खड़े कर रहे हैं ताकि शराब घोटाले में आपसे पूछताछ हो तो आप ये कहें कि देखो मैंने पीएम मोदी की डिग्री मांगी तो मेरे पे एक्शन हो गया? देखिए जी, 2-3 चीज़ें होती हैं। आपको मेरा वो प्रसून वाला वो याद है इंटरव्यू, जो मैंने उससे पहले उससे बोला था कि यही चीज़ कर ले, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। मेरे साथ आप मत कीजिए। मैं आप कर ही नहीं सकता। मैं मेरे साथ नहीं। आप तो ईमानदार है ना, वो थोड़ी था ना, मैं हूँ, हद है। हम तो सिर्फ क्या है, देखिए लाइमलाइट में आने के लिए, बने रहने के लिए, 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, सब चीज़ें उन्होंने पहले से पहले। लेकिन आप सवाल गलत खड़े कर रहे हैं ना। अरे तो उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? टीवी पे तो आ रहा हूँ ना, मेरी तो कविता वैसे पढ़ भी ली। आप टीवी वालों को पैसे खिला के आप टीवी पे आ ही जाते हैं, ऐड दे देते हैं। अब मैं पैसा खिला नहीं सकता ना ज़्यादा, क्योंकि मनीष पे सारा हिसाब रहता है, मनीष है अंदर। अब आप देखिए कि वो जो अपना जैन बाबू हैं वो भी अंदर ही है, तो अंदर कट्टर क्या खेल रहे हैं। अबे मैंने कहा बाहर तो आ जाओ, अभी देखो उसकी भी नामंजूर कर दी। उसी के सेम चीज़ जो क्या बोलते हैं मनीष सिसोदिया ने की है, मतलब जिसको मैं पकड़ा है इन्होंने, उसके अंदर कुछ लोगों को तो वैसे ही छोड़ दिया, जेल में भी नहीं भेजा, पर क्योंकि वो आदमी मेरा है, अंदर बंद कर दिया उसको। आपको पीएम मोदी से डर नहीं लगता? लगता तो बहुत है, बहुत लगता है, पर वही वाली बात है जी, जब तक हूँ राजे की तरह जाऊंगा। मैं तो दिल्ली का सीएम हूँ मैं, अगर वो इंडिया के पीएम है तो ये भी पीएम बनना है आपको? अरे वो तो पहले ही मैं तो पहले अपने टेंडर खोल दिए थे, मतलब पत्ते खोल दिए थे, अपनी ईमानदारी दिखा दी थी, पर वो तो मुंह की खानी पड़ी। पर थैंक्स टू दिल्ली वाले, उनसे बड़ा कोई है नहीं, मैंने उनको बनाया, देखो आ गया। उनसे बड़े पंजाब वाले, उनको बेचारों को इतनी अकल नहीं कि देखो दिल्ली के अंदर बना करके गिरगिट वाला बंदा बैठ गया है और उसने फिर बना दिया, फिर दोबारा वो ले आए दिल्ली वाले। और पंजाब वाले उनसे भी आगे उन्होंने भी दे दी सीट, देखो मतलब ज्यादा वैसे खुश होने की जरूरत नहीं है, अब जेल जाने का नंबर आ सकता है। देखिए जी, वो कहते हैं ना, सिसोदिया जैन की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मोदी जी के बाजुए कातिल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन पीएम मोदी पे सवाल आप खड़े करना बंद करेंगे या नहीं, ये बता के। मैं बता रहा था कि उनकी डिग्री दिखाओ कि कितनी डिग्री में बैठते हैं वो, इतनी कभी लंबी दाढ़ी कर लेते हैं, कभी छोटी दाढ़ी कर लेते हैं, अब अभी बातों से पलट रहे हैं आप, तो एजुकेशन चिल्ला रहे हैं। देखिए जी, पलटू राम तो मैं बचपन से ना कट्टर पलटू आदमी मैं हूँ। मैंने गाड़ी बेची ना अपनी, ये किस्सा सुनिए आप। मैंने अपनी गाड़ी बेची और डीलर कह रहा है जी गाड़ी चोरी हो गई। पापा मैंने कहा चोरी नहीं हुई, मेरी गाड़ी है, पलट करके आ गई यूटर्न लेके घर पे। कैसे हंस रहे हैं आप? मैं कट्टर सुअरिज्म से हंसता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी से बातचीत करने के लिए। जाते जाते हमारे कुछ व्यूअर्स को कहेंगे?
मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं उनसे वो डिग्री नहीं पूछ रहा था कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, मैं सिर्फ ये डिग्री पूछ रहा था कितनी डिग्री में वो बैठते हैं, गाड़ी में कहीं जाते हैं तो, कहीं अपने ऑफिस में होते हैं तो। काम है मेरे ऊपर जी, पूरे के पूरे लोग चढ़ पड़े कि डिग्री पूछ रहा है। मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, लेकिन कितनी डिग्री के अंदर वो सही चलते हैं ये पूछ रहा था। यहाँ पे भी तो ऐसे ही चल रहा है, कितनी डिग्री पे भैया? अच्छा ठीक है, देखो मैंने इनसे भी डिग्री पूछी, इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, और आप इनके बारे में आप आई भी नहीं मेरे पास कि तुम इनकी डिग्री कैसे पूछ रहे हो। सिर्फ ये पूछा कितनी डिग्री पे चल रहा है ये। कट्टर ब्रेनी आदमी हूँ, पढ़ा लिखा और हूँ, ओहो, शो ऑफ नहीं करता जी मैं ना। तो ये क्या है? कसम बच्चों की झूठी, कसम बीवी की झूठी, नहीं बीवी की तसली भी खाने का दिक्कत है।